हेलो, आवाज़ क्लियर है ना? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज दूसरी क्लास है रीडिंग की हमारी। रात्रि के 8:30 बजने को हैं और ये क्लास 8:30 से क्यों हुई है, इसका मेन रीजन क्या है आपको बता दें। कल बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर मैं 9 o'clock पर नहीं आ पा रहा हूँ, रामायण का समय चल रहा है अभी और रामायण बहुत ज़्यादा देख रहे हैं लोग बाग, जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाते थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस क्लास को 8:30 से 9 बजे तक कर दिया जाए। तो आज क्लास 8:30 से चल रही है और 9 बजे तक रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से बता दूं कि मैं आपका साथी सुनील त्यागी आज फिर से रीडिंग का सेकंड पार्ट लाया हूं, डायरेक्शन वाला। तो इसमें जो क्वेश्चन करना है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और पूरा प्रैक्टिकली है। मैं आपको पूरा बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा, डबल बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, आपको चित्र बना के बताऊंगा, घुमा के बताऊंगा कैसे क्वेश्चन घूमने हैं। तो इस वीडियो पे बने रहें आप और पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को, ठीक है? लाइव देख रहे हो, कमेंट पर भी बताना हो। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चनों पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कल वाले चित्र से परिचित करा दें। तो आते हैं हम क्वेश्चन में इसके बाद। तो देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने जो विजिबल हो चुका है। इसको रीड करिए 1-2-3 बार अच्छे से, फिर आप समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन लिखा है कि मैं उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं। तो देखिए जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा करते जाएंगे। और ये डायग्राम हमने कल की क्लास में अच्छे से समझ लिया था और देख लिया था, ठीक है ना, कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुंह खड़ा हूं। तो देखो यहाँ पे आपने डायग्राम देख लिया, जैसा कि इस टाइप का हमने तीर लगाया। इसका मतलब है कि इस साइड उत्तर पश्चिम की ओर मैं मुंह करके खड़ा हूं। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में, फिर दक्षिण दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। कल मैंने बताया दक्षिण मतलब कि राइट हैंड। तो आप देखिए ये बन रहा है डी फॉर दायां। दक्षिण दिशा में 90 डिग्री की बात करते हैं अगर हम आपसे, तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री क्या होता है। देखिए अब ऐसा कोई चतुर्थांश होता है तो वो 360 का होता है पूरा। तो एक होता है 90 का, AB 90 का, AB 90 का, AB 90 का, तो पूरा मिलकर बनाता है 360 एक सर्किल। अगर हम यहां से 90 डिग्री की बात करें तो यहां से 90 डिग्री आपका होगा, वो आएगा यहां पर। कहां जाएगा? यहां तक। तो मैं उत्तर पश्चिम की ओर में खड़ा था और दक्षिण दिशा में 90 डिग्री घूम जाता हूं। यहां की बात क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिर वो क्या करता है, फिर वामावर्त दिशा में 180 घूमता है, वामावर्त दिशा में। अब यहां से वामावर्त की बात करें तो आपसे कहें 180, तो आप यहां देखिएगा एक लाइन पे कि जब सीधी लाइन बनती है तो वो एंगल 180 का होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कोई व्यक्ति यहां पे है तो 180 घूमेगा जब यहां से, तो सीधी लाइन के अकॉर्डिंग वो यहां पे आ जाएगा। कहां जाएगा भाइयों? यहां पे आ गया दक्षिण पश्चिम में। इसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिर से उसी दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री और इसी दिशा में जाता है। तो आप बताइएगा कि यहां से 90 डिग्री कहां जाएगा वो? तो ये बनेगा आपका 90 डिग्री इतना, तो आ जाएगा वो कहां पे? यहां पे। जब यहां पे आ गया तो डाउट बनेगा आपके मन में ये कि हम कौन सा लगाएं। ऑप्शन में आपका उत्तर पश्चिम भी होगा और दक्षिण पूर्व भी होगा। तो आप कहो इस तरह वो यहां पे खड़ा है तो वो इस साइड को देख रहा होगा, तो ऑप्शन हमारा लगेगा उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम समझ जाइएगा कि बिल्कुल ही राइट नहीं होगा, आपका पूरा रॉन्ग होगा। आपको क्यों होगा उत्तर पश्चिम रॉन्ग? क्योंकि आपको पता है क्यों किस साइड में खड़ा था? उत्तर पश्चिम मतलब आउटर से बाहर की ओर जब मुंह के खड़ा था, तो बाहर में जब घूमेगा तो बाहर की ओर ही मुंह के खड़ा होना चाहिए। तो वो इस साइड में करेगा, किस साइड? इस साइड। तो आंसर राइट होगा दक्षिण पूर्व। फ्रेंड्स, अब आप बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? क्या कोई प्रॉब्लम्स है तो कहां पे है? कमेंट्स में लोगों को बताएं मेरे लिए। आया ना समझ में? तो फ्रेंड्स, आप समझिएगा कि पूरा क्लियर हो रहा है ना डाउट? आए क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकली बताएंगे इसके लिए आपको। इसी को हम प्रैक्टिकल बताएं।
अभी दिशा घुमाने वाले क्वेश्चन आए जो उसे प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक है हम। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दे रहे हैं, वो आप स्वयं करें, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो विजिबल हो चुका है, ये आप स्वयं करें रीड करके, फिर आप समझे। तो फ्रेंड्स तो सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपने किया है तो आपने कर पाया होगा। तो देखिएगा, मैं पश्चिम की ओर मुड़ के खड़ा हूं। कहां? पश्चिम की ओर मुड़ के खड़ा हूं। तो यहां देखिएगा फिगर में एक बार, इस साइड में पश्चिम में है, इस साइड में अगर कोई व्यक्ति खड़ा है। इसके बाद वो कह रहा है फिर मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। 45 डिग्री आप समझते हैं, 90 का आधा 45 होता है, 90 का आधा 45 होता है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहां से 45 होगा, इतना होगा भाइयों, ये हो गया 45 डिग्री, पूरा 90 आधा हो गया 45 डिग्री। फिर मैं उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता हूं, फिर मैं उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता हूं। तो यहां पे 180 डिग्री और घुमाएगा इसको, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है जो, तो यहां से आएगा 180 डिग्री, यहां आ गया। तो आपको यहां तक मैं ऐसा करता हूं कि क्लियर पॉइंट हो रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे ना। अब क्या हुआ कि वो दक्षिणावर्त के बाद फिर से 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। कितना? 270 डिग्री वामावर्त दिशा में। तो आप बताइएगा 9 3 जा 27, 90 तीन बार घुमा देंगे तो 270 हो जाएगा। तो बैक करना है हमें। तो देखिए यहां से 90 कहां होगा, तो ये वाला पॉइंट इतना 90 होगा, देखो 90 होगा ये वाला पॉइंट, कितना 90। फिर यहां से 90 यहां आ गया, कितना हो गया 180, सीधी लाइन हो गई 180, रिपीट कर दिया। अब यहां से फिर से हम पीछे करेंगे, कितना 90 यहां आ गया। अब व्यक्ति वो कहां आ गया, यहां पे आ गया, और यही पॉइंट आपका कौन सा है, जहां पे वो बाद में पहुंच चुका है। तो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति यहां खड़ा है, वो पहले वो इस साइड देख रहा था, तो अब किस साइड देखेगा, इस साइड। तो आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपको बताइएगा कि कितने अच्छे इस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आने वाला जो क्वेश्चन है वहां तक आप ध्यान बनाए रखें, क्योंकि हम जो प्रैक्टिकल बनाएंगे आपको कभी नहीं भूलो, गारंटी में लेगा हूं आपकी। अब प्रैक्टिकल से बताऊंगा अगले क्वेश्चन पे हम। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल कर रहे हैं हम, इसको आप कहिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके लिए आप रीड करिएगा और फिर वीडियो को पॉज करके करिए। वो लाइव चल रहे हैं जो, वो देखते जाएं। तो फ्रेंड्स इसको रीड करिएगा अच्छे से, फिर कराता हूं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या है कि उत्तर के स्थान पे दक्षिण पश्चिम आ जाए। देखिएगा क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है और प्रैक्टिकल बताएंगे हम, गारंटी से 1 सेकंड नहीं लगेगी, आपको आंसर निकल आएगा, गारंटी करता हूं मैं, चैलेंज देता आपके लिए 1 सेकंड ओनली। देखो कि उत्तर के स्थान पे दक्षिण पश्चिम आ जाए, तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पे क्या होगा। बेसिकली लोग बाग से ऐसे करते हैं, वो मेथड हम बता रहे हैं, पहले आपको बता दे प्रैक्टिकली। देखिएगा मैं आपको एक और चार्ट बना के लाया हूं एक स्मॉल बोर्ड पे, तो इसको रखते हैं हम ऐसा। अब आप कहेंगे क्यों, तो देखिएगा घुमाएंगे आराम से, देखो उत्तर अभी उत्तर के स्थान पे ही है, ये बोल रहा है कि उत्तर के स्थान पे दक्षिण पश्चिम ये वाला आ जाए, तो देखो आराम से ट्रिन 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 घूम गया मेरा, ये आ गया। तो देखिएगा उत्तर के स्थान पे जब दक्षिण पश्चिम आ जाता है, तो दक्षिण पश्चिम आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा कि दक्षिण पश्चिम के स्थान पे क्या लिखा है, ए। दक्षिण पश्चिम के स्थान पे आ गया, पूर्व आ गया है। तो आप बताइएगा कितना इजी है ना, इजी निकालना इजी है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी रीडिंग पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक लाइक तो बनता है ना, करिएगा लाइक। अब आप आते हैं मेथड से। मेथड क्या है, उत्तर के स्थान पे दक्षिण पश्चिम, तो यहां से देखिएगा कितने डिग्री आगे बढ़ा है। आप कहेंगे यहां से गया कितना, खाने टाइप कर लो आप, सबसे सरल तरीका है, 1 खाना 2 खाना 3, 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ा ना, तो यहां से 3 स्टेप पीछे जाओ, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो 3 स्टेप पे जो डायरेक्शन होगी वो आपकी आ जाएगी दक्षिण
पश्चिम के स्थान पे आ जाएगा आपका पूर्व। तो ये भी आपका इजी है, लेकिन हमने कहा था प्रैक्टिकल, तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि रियल में होता है या नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि हमने सेम बना लिए दोनों डायरेक्शन और इसको ऐसा घुमा दिया, तो आपने तुरंत देख लिया कि 1 सेकंड में ही आंसर मिल गया। तो फ्रेंड्स, मजा आ रहा है ना वीडियो को? तो लाइक करो, जल्दी शेयर करो कि सुनील सर जो लाए हैं वीडियो, वास्तव में YouTube पर पहली बार ऐसी वीडियो आ रही ना? तो कमेंट्स करो, लाइक करो और शेयर करो। अगले क्वेश्चन को अब आप स्वयं करो। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुअल हो चुका है, तो इसको आप करिएगा और आंसर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में। मैं वेट करता हूं आपके आंसर की। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसको तो देखते ही साथ आप आंसर बना सकते हैं। कह रहा है कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और दक्षिण पूर्व है जो है दक्षिण पूर्व में इस उत्तर को ले आ जाए, तो उत्तर पूर्व में और उत्तर पूर्व में इस पश्चिम को ले जाए तथा सभी दिशाएं भी इसी प्रकार घुमा दी जाए, तो पश्चिम क्या होगा भैया? पश्चिम क्या होगा? यही तो हेडलाइन है। जब उत्तर पूर्व पश्चिम होगा तो पश्चिम क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। आप कहो तो प्रैक्टिकल बस बताएं, देखिएगा। देखो, उत्तर को करना दक्षिण पूर्व, ये हो गया। तो उत्तर पूर्व में क्या है? पश्चिम। पश्चिम में क्या है? उत्तर पूर्व, है ना? तो देखो कितना आसान है करना क्वेश्चन। 2 से 5 सेकंड लग रही है ना? चलो इसी प्रकार अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं हम और दूसरे टाइप के आते हैं थोड़े से। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगाएं। चलो यार आएगा क्वेश्चन, इसको आप बनाइएगा जल्दी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान से सीधे 100 मीटर जाता है। कोई भी निश्चित स्थान है, कोई भी मान लो XYZ। देखो यहां से, देखो हमने मान लिया 100 मीटर सीधे जा रहा है, 100 मीटर सीधे जा रहा है, 100 मीटर ये स्थान है, निश्चित स्थान, यहां से 100 मीटर सीधे जा रहा है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा, ये भी गारंटी है। यहां से फिर वो वहां से बाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अब बाएं तो कल ही सिखाया था, ए बी फॉर बाएं, तो बाएं 5 मीटर चलाइए यहां से, यहां पे 5 मीटर बाएं आ गया, यहां गया। अब यहां से फिर कह रहा हो कि वहां से फिर बाएं मुड़कर 100 मीटर चलता है, यहां से भी 100 मीटर चलेगा बाएं मुड़कर, तो यहां से सीधा जा रहा था 5 मीटर बाएं, 100 मीटर इस साइड बाएं होगा। लौट के आ गया कहां पे? वो यहां पे आ गया 100 मीटर। अब आप समझिएगा क्वेश्चन में आए क्या कहा गया है। तो वह आरंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में स्थित होता है। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? आरंभिक स्थान से दक्षिण दिशा में। अब समझो यहां से वो कहां पहुंच गया? दक्षिण में। अभी बताओ ये वाली दिशा कौन सी उसकी? दक्षिण। तो क्या होगा? इस सारा का सारा डायग्राम उल्टा बनेगा। ऐसा क्या होगा? उल्टा। अब देखिएगा क्वेश्चन को उसने बनाया कैसा होगा? इस प्रकार से ऐसा गया होगा। सबसे पहले इस साइड गया पश्चिम में। कैसे गया पश्चिम में? देखो यहां से स्टार्ट किया, पश्चिम में आया 100 मीटर, फिर वो यहां से लेफ्ट हुआ 5 मीटर लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट जाएगा इस साइड, फिर यहां से फिर से 5 मीटर लेफ्ट हुआ, 100 मीटर लेफ्ट, तो यहां आ गया। अब वो दक्षिण में है कि नहीं? यहां से इस स्थान से उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो आप देख रहे हैं कौन से स्थान पे आ गया? यहां से आप कहेंगे दक्षिण में आ गया। तो किस साइड गया था पहले? वो इस साइड गया था। कौन सी दिशा में? कौन सी है? पश्चिम दिशा में गया था। समझ में आ रहा है? पश्चिम में। तो इस दिशा से भी समझ सकते पश्चिम में गया था कि जब इस सारे डायग्राम को ऐसा घुमाएंगे हम, तो ये वाला कहां पहुंच जाएगा? इस साइड पहुंच जाएगा। ऐसा बन जाएगा, एक यहां से उठा के ऐसा रख देंगे हम, इस साइड बन जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? पश्चिम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि और अच्छे से डाउट क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसे आप करिएगा। अब फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित स्थान से किसी भी दिशा में जाता है, वो 50 मीटर चलता है, पता नहीं किस साइड। हम सोचते हैं, चलो मैंने माना कि कोई व्यक्ति खड़ा है, इसने एक पे चालू कर दिया 50 मीटर, लो ये आ गया 50 मीटर, आ गया 50 मीटर, नीचे आ गया। यहां से क्या हुआ? 50 मीटर चलने के बाद वहां से दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। दाएं देखो, जब कोई व्यक्ति नीचे है वो दाएं, तो इस साइड होगा ये वाला होगा दाएं, राइट, ये वाला होगा ना राइट। 30 मीटर यहां चला दो,
दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब यहाँ जब आ गया वो तो यहाँ से कहाँ मुड़ा है, आगे आप क्वेश्चन में दिख रहे हैं दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है। अब व्यक्ति जब साइड है ऐसे दाएं मुड़ेगा तो ऊपर पहुंचेगा 50 मीटर ऊपर, कहाँ पहुंच जाएगा ऐसे देखिएगा 50 मीटर जाके था वो ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में कहा गया है तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में, पश्चिम दिशा में है, आरंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में है। तो फ्रेंड्स अब आप बताइएगा ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहां से वो किस दिशा में है, इस साइड। और ये दिशा कौन सी है, यहां आप बना लेंगे सारा फिगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कौन सी दिशा में है, पश्चिम में है। तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, दक्षिण में, तो हम बिल्कुल इस साइड को सही गए किस बार में, दक्षिणी दिशा में। आप कैसा भी बना लें, किसी साइड ले जाए स्टार्टिंग में, घुमाने पर आप चित्र को देख लें बाद में कहां पहुंचाना है। ये वाला पॉइंट इसका को सही आना चाहिए, यहां से पश्चिम बन रहा है, पश्चिम में आना चाहिए। अगर आप इस साइड ले जाते तो आपका नीचे आता, फिर आपको घुमाना पड़ता, तब भी आपका सही आता, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा घूम चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन आप विजुअल देख हो रहे हैं स्क्रीन पे, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, करें इस क्वेश्चन के लिए पढ़िएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आसान कर दूंगा इस क्वेश्चन को कि आप मौके कर लोगे। राम पूर्व दिशा में चल रहा है, कहां चल रहा है, पूर्व, मतलब कि देखिएगा कोई व्यक्ति इस साइड चल रहा है, ध्यान देना इस चीज पर बहुत ज्यादा, पूर्व दिशा में चल रहा है राम। अब वो कह रहा है फिर वह 3 बार बाएं मुड़ता है। अब व्यक्ति घूम गए, 3 बार बाएं कहा है, बाएं मतलब कि ये वाला हैंड लेफ्ट साइड, तो 3 बार उसने बाएं कहा है, हम लिख लेंगे 3 बार लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एल को लेफ्ट लिख लिया 3 बार। फिर उसने कहा है पुनः 4 बार दाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं, तो इसके सामने लिखो राइट 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 राइट। अब क्वेश्चन को और समझिएगा, यहां तक आ गए हम। अब क्या कह रहा क्वेश्चन, फिर बाएं फिर दाएं, पुनः बाएं मुड़ जाता है, तो फिर बाएं, बाएं मतलब कि लेफ्ट, फिर बाएं फिर दाएं मतलब कि राइट, और फिर पुनः बाएं मुड़ जाता है, बाएं मतलब कि लेफ्ट मुड़ जाता है। ऐसा आपको लिखना है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट, पुनः 4 बार राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट मुड़ता है। अब बताइए वह किस दिशा में जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लिखना है और जल्दी से लेफ्ट से राइट क्रॉस करते जाना है, और लास्ट में जो आपके पास बचेगा उसी साइड आपको घुमाना है। हालांकि आपके पास इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, तो आपके पास 0 मतलब जहां जा रहा था वहीं पे जाएगा, कहीं नहीं मुड़ेगा वो। तो कहां जा रहा है वो, पूर्व में, तो आंसर भी होगा कि पूर्व में ही वो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बना रहे हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजुअल कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा इसे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग करो से और देखो फिर नहीं आ रहा है तो। रमेश दक्षिण दिशा में चल रहा है, रमेश किस दिशा चल रहा है, दक्षिण दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण मतलब कि नीचे की ओर जा रहा है, साउथ में, दक्षिण दिशा में जा रहा था नीचे की ओर। अब समझना इस चीज को। अब क्या हुआ है, 2 बार बाएं, 2 बार बाएं मतलब कि लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट और लेफ्ट मुड़ता है, 2 बार बाएं मुड़ता है, 2 बार बाएं, 2 बार दाएं और 2 ही बार दाएं। ध्यान से देखो इस पहले दाएं, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं दाएं, बाएं फिर दाएं, लेफ्ट और राइट, फिर बाएं फिर लेफ्ट बाएं। अब वह किस दिशा में जा रहा है। अब आप बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, समझो। लेफ्ट से लेफ्ट काटो, राइट से राइट काटो, लेफ्ट से राइट काटो, कट गए ना, बचा है क्या, लेफ्ट। कहां जा रहा था वो, नीचे की ओर जा रहा था, दक्षिण दिशा में जा रहा था। जब कोई व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, बचा है आपके साथ पास क्या, लेफ्ट। लेफ्ट में भेजो उसे, लेफ्ट मतलब कि इस साइड, आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये वाला,
बी पर बाएं, घुमा दो इस साइड, भेज दो इस साइड। कौन सी दिशा बन गई ये? यहाँ से गुना दो, जाना दिक्कत है तो 10 से ऊपर उत्तर, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम। कौन सी दिशा में जा रहा है? वो पूरब में जा रहा है। आंसर क्या हो गया? पूरब। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आज की हमारी क्लास थी बहुत ही अच्छी क्लास थी। आपको मजा आया होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और शेयर करो, और साथ ही में आपको क्या करना है कि हमारा जो टाइम है, जब तक रामायण आ रही है तब तक 8:30 से ही चलेगी क्लास हमारी, 9 बजे से नहीं चलेगी। और आप लोगों की अगर अनुमति मिले, अगर आप लोग लाइव आए तो कल संडे है, अगर आप लोग कहोगे अगला चैप्टर पढ़ने के लिए तो कमेंट्स में बताओ कि अगला चैप्टर कौन सा कराना है। या फिर कल संडे को लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको हम लाइव टेस्ट भी कराएंगे। तो आपके लिए कमेंट्स में बताना है कि सर कल लाइव टेस्ट हो या फिर लाइव टेस्ट नहीं करना है, तो फिर आपको हम क्लास भी पढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ टॉपिक का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स आज आपके 9 बज चुके हैं और रामायण का टाइम हो चुका है, तो चलिए रामायण देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे प्रेस करो, और सबको सिखा दो कि प्रैक्टिकली सीखना है तो आइए। आपका साथी सुनील त्यागी पढ़ाएगा पूरा कोर्स प्रैक्टिकली, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, विद प्रूफ। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।